हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं टेस्ट नंबर 3 बिहार पुलिस का। वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, जो कि पूरा दोस्तों यहीं से फंसने वाला है बिहार पुलिस में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों टेस्ट नंबर 3 को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेखित किया है? तो दोस्तों जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 2 का था, कौन सा सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं था? तो कौन सा दोस्तों नहीं था? मेगस्थनीज दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाला लेखक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 का था, पुराणों की कुल संख्या कितनी? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या टोटल दोस्तों कितनी है? तो 18 दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी दोस्तों? 18। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित दीवान एक को ही एक दोस्तों कृषि विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने यह धारण किया था उपाधि। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मुगल में से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? सादुतुल्ला खान ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों कॉर्नवालिस था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? कौन सा विद्रोह से दोस्तों भगत जवाहर का संबंध था? तो दोस्तों किसके साथ था? कुका आंदोलन से संबंध था। 9 नंबर सवाल का था, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? दोस्तों जो इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने किया था। लेकिन वही सवाल पूछेगा 1857 क्रांति में दोस्तों बिहार ने जगदीशपुर से किसने दोस्तों नेतृत्व किया था? तो बताएगा दोस्तों कुंवर सिंह। कौन था दोस्तों? कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर पाऊं? तो कौन दोस्तों बताता? कर्जन ने बताया था। किसने दोस्तों? कर्जन ने। 11 नंबर सवाल, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों स्वदेशी जो आंदोलन की गई थी ये घोषणा था 7 अगस्त 1905 का। 12 नंबर सवाल का था, द लास्ट जजमेंट एवं द कॉल ऑफ मैन किन की कीर्ति है? तो ये दोस्तों माइकल एंजेलो का ये कीर्ति लिखा, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन। 13 नंबर सवाल का था, औसत कथन को चुने। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक गलत है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपको एलिजाबेथ प्रथम का संबंध अष्टावट वंश था। ये दोस्तों बात गलत है। 14 नंबर सवाल का था, सूर्य से दूर के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम से, यानी कि दूर से बताना है। तो दोस्तों 14 का आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये दोस्तों सूर्य के दूर है क्रम के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद दोस्तों कौन है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगला सवाल का था 15 नंबर सवाल, औसत मिलान को चयन कीजिए, यानी कौन सा गलत है उसको चयन कीजिए, यानी गलत को मिलान करना है। तो दोस्तों 15 को तो बताएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दोस्तों यूरोप दोस्तों माउंट किलिमंजारो में है, ये दोस्तों बात गलत है, यही दोस्तों आपका राइट होता है। उत्तरी अमेरिका दोस्तों माउंट मैकिलो, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिलो में है, दक्षिण अमेरिका ओजस डेल सलाडो में है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों माउंट कोसिको है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यूरोप में दोस्तों माउंट किलिमंजारो, ये नहीं है दोस्तों, आपको औसत बात है, नहीं गलत बात है। अगला सवाल कहता है 16 नंबर सवाल कहता है, भारत का मानक समय निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजर? दोस्तों मानक समय जो रेखा है टोटल 5 राज्य से गुजरती है, लेकिन पूछा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। 17 नंबर कहता है, किस राज्य नेपाल की सीमा नहीं है? कौन सा राज्य जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता? तो असम ये दोस्तों नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। बिहार भी बनाता, यूपी, बंगाल
ये सभी दोस्तों बनाता। क्वेश्चन कहता है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोस्तों आपको यंग याप नदी से होकर प्रवेश कर जाती है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। 19 कहता बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। तो दोस्तों इसका राइट क्या होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ने बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कर देता है। दोस्तों वीडियो का पसंद आ रहा था दोस्तों लाइक भी करते जाइएगा और शेयर दोस्तों फटाफट कर दीजिएगा। 20 नंबर सवाल का था अलकनंदा और मंदकिनी के संगम को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो रुद्रप्रयाग। किस दोस्तों, रुद्रप्रयाग। 21 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात चंबल नदी में अवस्थित है। तो दोस्तों कौन है चंबल नदी में अवस्थित, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा तो चुलिया। कौन है दोस्तों, चुलिया। 22 का था जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो दोस्तों बताएगा इसका राइट होगा उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी कि लौटते हुए मानसून से दोस्तों यहाँ पर कोरोमंडल तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्वाधिक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का क्रम बताइए। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है उसको क्रम के अनुसार राज्य कौन कौन आते हैं। दोस्तों केरला आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद मणिपुर में। सर्वाधिक केरल में है। 24 कहता है कौन सा परियोजना सतलज नदी में अवस्थित है। सतलज नदी में अवस्थित परियोजना सरहिंद नगर परियोजना। सरहिंद नगर परियोजना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों जो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। 26 का था जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान का अवस्थित कहाँ है, यानी जैव संसाधन सतत विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इम्फाल के मणिपुर में। भारत में पहली बार महिलाओं का वोट देने का अधिकार कब मिला था। 27 का बताएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, यानी कि महिला जो वोट देने का अधिकार मिल गया था किस अधिनियम किस शासन के तहत। ये दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत महिला भी आप वोट दे सकती है अधिकार मिल गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 28 का था स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन था। दोस्तों जो श्रम मंत्री था वो था जगजीवन राम थे। ठीक है दोस्तों। 29 कहता है भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की। तो दोस्तों 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की भारतीय संविधान प्रस्तावना में। अगला कहता है 30 नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस आर्टिकल से है। दोस्तों किस आर्टिकल से, आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है संस्कृति और शिक्षा। 31 का राइट आंसर बताइएगा आप क्या होगा। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। दोस्तों विधान परिषद है, किस राज्य में नहीं है तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिक्स भी बता देता हूं। कहता दोस्तों तू भी मजा कर, इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तू भी मजा कर। तू का मतलब दोस्तों समझिएगा तेलंगाना, यूपी, BHI से बिहार दोस्तों, M से महाराष्ट्र, जे दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर तो हट ही गया। A से आंध्र प्रदेश, K से कर्नाटक। कितने दोस्तों हो गया 2 3 4 5 6। तो दोस्तों टोटल 6 राज्य में दोस्तों यहाँ पर आप लोग को द्विसदन यानी विधान परिषद है 6 राज्य। अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत किया गया। दोस्तों आर्टिकल आपको 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों आपको पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो आर्टिकल 129 के तहत आप बता दीजिएगा। 33 का था ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो दोस्तों राज्यसभा के जो एक माद थे इंदिरा गांधी। कौन दोस्तों, इंदिरा गांधी। 34 कहता है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ी गई। दोस्तों इसको याद रखिएगा, नमक से, 9 से दोस्तों क्या होगा, नेपाली, मौ से मणिपुर, के से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली। 35 का था दोस्तों, निम्नलिखित में किस समिति को प्रकलन समिति का जुर्मा बहन कहा जाता? किसको दोस्तों, किस समिति को कहा जाता? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। 36 का था, अंतर्राज्य परिषद की बैठक साल कितनी बार होती है, यानी कि हर साल कितनी बार होता है अंतर्राज्य परिषद की बैठक? तो दोस्तों 1 साल में 3 बार होती है। एक पेटा में 10 का कितना घातक? एक पेटा में 10 का कितना दोस्तों? 10 की पावर 15 होता है। 38 का था, संवेग का SI मात्रा। दोस्तों संवेग का जो SI मात्रा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का SI मात्रा। जी का मान महत्तम कहाँ होता है? जी का मान महत्तम दोस्तों ध्रुवों पर होता। कहाँ दोस्तों? ध्रुवों पर। बैरोमीटर की पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की क्या संभावना देखने को मिलता है? तो मौसम आपको वर्षा होने की संभावना जब बैरोमीटर के पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे होगा तब। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ जाता है? तो दोस्तों किस मार्ग में बताएगा दोस्तों? विवर्तन के कारण। दोस्तों किस? विवर्तन के कारण। 42 का आता है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? दोस्तों गैल्वेनोमीटर। ये दोस्तों ये यंत्र है विद्युत परिपथ को विद्युत धारा में उपस्थित को बता देता है। 43 का बताइएगा आप, 43 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया है? यानी कि पीछे के चीज को देखने में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का। आप देखो दोस्तों कोई भी गाड़ी है उसको आगे में जो लगा होगा छोटा सा दोस्तों दर्पण, वही दोस्तों उत्तल दर्पण पीछे वाले आदमी को देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, टेम्पो वगैरह में समय। अगला सवाल कहता है, खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों आंशिक आसवन द्वारा। आंशिक आसवन के द्वारा हम एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों एवोगाड्रो संख्या 6 दशमलव दोस्तों कितना हो जाएगा? 22 × 10 की पावर 23 होगा एवोगाड्रो की संख्या। अगला सवाल कहता है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल्स का नियम कहता है दोस्तों, बॉयल्स का नियम। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहां कहां तक आते हैं? लेंथे जो नाइट है दोस्तों यहाँ पर 57 से 71 के बीच में दोस्तों पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा परमाणु। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों धोने का सोडा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों होता खाने का सोडा, एक होता दोस्तों धोबन सोडा। तो यहाँ पर दोस्तों Na2CO3 10H2O ये दोस्तों धोने का सोडा होता है। अब दोस्तों खाने का सोडा का सूत्र आप लोग बताएगा क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला किस वर्णी लवक के कारण हो जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया आपको केरोटीन। किसका दोस्तों? केरोटीन के कारण। 50 नंबर का गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? दोस्तों जो गंजापन हो जाता है किस कवक? तो टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस के कारण दोस्तों आपको गंजापन देखने को मिल जाता। 51 नंबर का आंसर दीजिएगा। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते? पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकन को हम लोग कोर्टिकोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस। 52 का था, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन जो होते हैं उनके कार्य को इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जनांग है? पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जनान है? तो दोस्तों 53 होगा पुमंग। कौन होगा दोस्तों? पुमंग हो जाएगा। 54 का था, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं? फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस दोस्तों एक हार्मोन है, पौधे में फूल को खिलाने का काम करता है। 55 का था, कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? कौन सा मेटाथीरियम का उदाहरण है? तो कंगारू। कौन है दोस्तों? कंगारू। 56 का था, मनुष्य के कुल कितने कृंतक दांत होते? दोस्तों जो कृंतक दांत कुल कितने होते हैं? कृंतक दांत दोस्तों काटने वाले दांत जिसे हम कहते हैं। दोस्तों कुल कितने होते इसका बताइएगा? तो 4 होते। दोस्तों 20 दांत ऐसे थे जो 2 बार उगते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं।
हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? जो हेपेरिन दोस्तों नामक प्रोटीन जो उत्पादन करते हैं किस अंग में? तो लीवर में देखने को मिलेगा, यानी कि यकृत में। यहाँ से दोस्तों आपको मैथ के सवाल आज एक सवाल तक यहाँ पर जीके का है, निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस कब मनाया, यानी कि जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा कंबोडिया की राजधानी है? दोस्तों कंबोडिया का जो राजधानी कहाँ है? नोम पे है, नोम पे है। 61 कहता है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? किस बुक में दोस्तों? ग्रीन बुक में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मलेशिया का समाचार एजेंसी है? निम्नलिखित कौन सा मलेशिया का समाचार एजेंसी है? बरनामा, बरनामा है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पूछा है, नगर, तो दोस्तों है टोक्यो, जो जापान में स्थित है। बुद्ध चरित्र दोस्तों लेखक से, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष। 65 नंबर सवाल कहता है इंपीरियल पैलेस किस देश में? इंपीरियल जो पैलेस है तो दोस्तों जापान में स्थित है। कहां दोस्तों? जापान में। 66 का निम्नलिखित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह सभी जानते हैं दोस्तों, अशोक स्तंभ है, हर एक मेरे दोस्त जानते होंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। 68 का था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का संस्थान का स्थापना किया गया था। आंध्र केसरी किसे कहते हैं? दोस्तों आंध्र केसरी के नाम से हम किसे कहते हैं दोस्तों? टी प्रकाशम, टी प्रकाशम को हम लोग कहते हैं। उषा थोराट समिति का गठन किससे संबंधित है? उषा जो थोराट था ये दोस्तों देश की सभी गांव को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य था उषा थोराट का। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना इसने बताया था? तो ये दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय बताया था 20 रुपये, यानी एक व्यक्ति प्रत्येक दिन दोस्तों खर्च करता है दोस्तों, यानी इनकम है 20 रुपया मात्र। 72 का राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहते हैं? दोस्तों लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता? साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्र में दोस्तों जो ग्रामीण बैंक था कब स्थापना? तो 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होता 1975। 74 का था पहली बार राष्ट्र अर्थव्यवस्था सिद्धांत कहां से लिया गया? दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो दिया था कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। 75 का था दोहा में आयोजित एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो पंकज आडवाणी, दोस्तों पंकज आडवाणी ने जीता था। 76 का था फरवरी 2023 में निम्नलिखित में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन किया है दोस्तों? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। तो चलिए दोस्तों 77 का बताएगा, 77 का आंसर क्या होगा? हाल ही में नियुक्त में कौन सा सम्मिलित है? दोस्तों नील मोहन यूट्यूब का सीईओ हो, ठीक है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके, एकदम सही दोस्तों। बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है, तो दोस्तों एकदम तीनों आपका राइट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? जो दोस्तों धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था भोपाल एमपी में। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलक विश्व चैंपियनशिप में मीनाबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। यहाँ से दोस्तों मैथ का हर एक सवाल देखने को मिलेगा, तो फटाफट दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएगा। और दोस्तों पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर जाकर, ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा रीजनिंग का 1-2 सवाल इस सेट में है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सेट है, तो सेट को दोस्तों लगाइएगा एकदम पूरा, दोस्तों वीडियो देख लीजिएगा। 51 का राइट आंसर बताए क्या कहा था दोस्तों? जो 51 का था अंत तो गत्वा, इसका दोस्तों जो कहा था संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन कौन आपका
अनंत जोर गत्वा, अनंत जोर गत्वा, ये दोस्तों राइट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची है दोस्तों, जो कमल का पर्यायवाची नीरज, सभी जानते होंगे। मिश्र वाक्य है, यानी कि मिश्र वाक्य कौन सा है, उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ये मिश्र वाक्य है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, जो हाथी है ना इसका स्त्रीलिंग हो जाता हथनी, क्या होता है हथनी। 95 का निम्न कौन सा शब्द उभयलिंगी शब्द है, उभयलिंगी दोस्तों शब्द डॉक्टर एक उभयलिंगी शब्द है। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 95 कर लिया है दोस्तों, इंग्लिश के सवाल है। तो हमने दोस्तों सेट नंबर 3 भी पूरे कर चुके हैं दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस के लिए दोस्तों। आगा सेट दोस्तों, आगे जो सेट आने वाला है 4 सेट जो दोस्तों आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।